चलिए आज हम लोग क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखेंगे जो हर वर्ष बोर्ड एग्जाम 5 नंबर में मैट्रिक की परीक्षा में पूछा जाता है। ये हमारा गणित का क्वेश्चन है और ये हमेशा 5 नंबरी में 31 नंबर क्वेश्चन के रूप में आता रहता है और 2025 के एग्जाम में भी इस क्वेश्चन के आने की पूरी संभावना है। देखिए क्वेश्चन रैखिक समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करें। पहला समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 6 और दूसरा है x माइनस 2y प्लस 2 बराबर 0। ये हमारा दूसरा समीकरण। चलिए ग्राफ बनाने के लिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से और हम यहाँ पर अपना समीकरण लिख लेंगे। पहला समीकरण लिख लेंगे 2x प्लस वाई बराबर 6। उसके साथ ही यहाँ पर हम लोग एक बॉक्स बना लेंगे और इस बॉक्स में क्या करेंगे हम लोग दोस्तों, एक ऊपर में x रख लेंगे और नीचे में y और यहाँ पर इस बॉक्स में 2 डब्बा बना लेंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग x का मान रखेंगे तो y का मान हमें प्राप्त होगा। लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर आप कोई भी अपनी इच्छा से मान रख सकते हैं, आपको जो इच्छा हो मान रखिए। x बराबर 0 रखने पर देखिए x का मान जब हम लोग 0 रखेंगे तो 2 इंटू 0 प्लस वाई बराबर हो जाएगा 6, यानी 0 प्लस वाई बराबर 6 और y बराबर कुल मिला के बच जाएगा 6। जब हमने x का मान 0 रखा तो हमें y का मान 6 प्राप्त हुआ। फिर हम लोग दोस्तों x का मान कुछ रखेंगे तो y का मान प्राप्त होगा। इसके बाद हम लोग अब रखेंगे, चलिए यहाँ पर रख लेते हैं x का मान 1 रख लेते हैं। x बराबर 1 रखने पर x का मान हम लोग 1 रखेंगे तो यहाँ देखिए हो जाएगा 2 गुने 1 प्लस वाई बराबर 6, यानी 2 प्लस वाई बराबर 6 और y बराबर 6 घटे 2 तो y बराबर ये हमें 4 बच जाएगा। 4 बच जाएगा यहाँ पर, यानी जब हमने x का मान 1 रखा तो हमें y का मान 4 प्राप्त हुआ। इसी तरह से हम लोग समीकरण 2 से फिर लिखेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे सेट समीकरण 2 से और हम अपना दूसरा समीकरण लिख लेंगे। समीकरण 2 है हमारा x माइनस 2y प्लस 2 बराबर 0। इसको सीधा से लिख लेंगे तो x माइनस 2y बराबर ये माइनस का 2 हो जाएगा। फिर हम लोग चलिए x का मान कुछ रखेंगे तो y का मान क्या था, जैसे कि इसमें भी हम लोग क्या करते हैं x का मान यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं दोस्तों 0 ही रखते हैं। चलिए 0 रखने पर कुछ भी रख सकते हैं आप अपनी इच्छा के अनुसार। 0 रखने पर x का मान 0 यानी 0 माइनस 2y बराबर माइनस के 2, यानी कि बचा माइनस 2y बराबर माइनस के 2। माइनस से माइनस कटे तो 2 से 2 एक में कटेगा, यानी y बराबर हो जाएगा 1। इसके लिए भी हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पे ही बगल में हम एक बॉक्स बना देते हैं या ऊपर में यहाँ पे जगह है, यहाँ पे हम लोग एक बॉक्स बना लेते हैं समीकरण 2 के लिए भी, और यहाँ ऊपर में x हो जाएगा और नीचे में y हो जाएगा। चलिए तो पहला मान जब हमने x का 0 रखा है तो हमें y का मान प्राप्त हुआ है 1 प्राप्त हुआ दोस्तों। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम फिर से x बराबर 1 मान रखेंगे तो y का मान हमें प्राप्त होगा। तो x बराबर हम लोग रख लेते हैं दोस्तों 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर चलिए इस बार हम लोग x का मान 2 रखेंगे। तो देखिए x बराबर 2, यानी हमारा दूसरा समीकरण है 2 हो जाएगा माइनस 2y बराबर माइनस के 2। माइनस 2y बराबर ये हो जाएगा माइनस 2 पहले से है और ये 2 उधर जाएगा तो ये भी माइनस के 2 हो जाएगा। माइनस 2y बराबर माइनस का 4, माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 से ये 2 दान में कट जाएगा, यानी y बराबर 2 प्राप्त होगा। यानी जब हमने x का मान दूसरा बार x का मान जब हमने 2 रखा तो हमें y का मान भी 2 ही प्राप्त हुआ है दोस्तों यहाँ पे दूसरा समीकरण में। चलिए अब क्या करेंगे, हम लोग एक ग्राफ की रचना कर लेंगे। अब इसके बाद हम लोग एक ग्राफ, चलिए दोस्तों तो अब हम ग्राफ की रचना करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेखा खींच लेंगे अपने पेज के बीचों बीच। ये हमारा x अक्ष हो जाएगा। एक लंबा सा रेखा खींच लेंगे यहाँ से करके, ये पूरे लंबा एक रेखा हमने खींच लिया। ये हमारा x अक्ष है, इधर ये x हो जाएगा और इस साइड में ये x डैश हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों इस रेखा के बीचों बीच हम क्या करेंगे, एक और रेखा खींच लेंगे, है ना। इसके बीचों बीच खींच एक और रेखा हम लोग खींच लेंगे, ये हो जाएगा यहाँ से। इस तरह से दोस्तों हम एक रेखा और खींच लेंगे जो कि ये हमारा y हो जाएगा और ये y डैश हो जाएगा। चलिए
यहाँ पे देखिए जो हमारा मान था उसमें अधिकतम मान देखा जाए दोस्तों तो देखिए 6 है, तो यानी हम 7 तक यहाँ पे मान खींचेंगे। हमारा अधिकतम मान 6 है। यहाँ देखिए यहाँ पे हम लोग अधिकतम 7 तक लिख लेंगे। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। इस तरह से ऊपर में भी हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, ये 2, फिर यहाँ ये 3 हो जाएगा, यहाँ ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 और ये 7। इस तरह से इधर ये माइनस में होगा, माइनस का 1, माइनस का 2, फिर माइनस का 3, ये हो जाएगा माइनस के 4, माइनस का 5, माइनस के 6 और ये माइनस के 7। इसी तरह नीचे में ये भी वाई डैश का माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस के 5, माइनस का 6, ये हो जाएगा माइनस के 7। इस तरह से हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब देखिए हमारा जो इसमें पहला मान है बॉक्स में जो हमें मान प्राप्त हुआ है, तो देखिए दोस्तों x का मान 0 है और y का प्लस का 6 है। यहाँ पे देखिए x का 0 और y के प्लस का 6 यहाँ पे हो जाएगा एक बिंदु, हम लोग यहाँ बिंदु कर देंगे, इस तरह से डैश कर देंगे बिंदु दोस्तों। फिर दूसरा मान देखिए तो हमारा x का 1 है और y का 4 है, यानी x का प्लस का 1 और y का प्लस का 4। देखिए इस 1 के सामने y का प्लस 4, यहाँ पे ये हो जाएगा दूसरा बिंदु दोस्तों। ये हमारा दूसरा बिंदु हो जाएगा। बिंदु का नाम लिख देंगे, ये है 1,4 है और यहाँ पर जो ये हमें प्राप्त हुआ है ये हमें 0,6 बिंदु है। तो ये दोनों को मिला करके हम लोग एक रेखा खींच देंगे, ग्राफ खींच देंगे। यहाँ से यहाँ देखिए दोनों को काटते हुए ग्राफ हमारा जाना चाहिए दोस्तों। इसको हम लोग ध्यान से मिला देंगे इस तरह से। देखिए यहाँ से इस तरह से हम लोग ग्राफ खींच लेंगे, तो इस तरह से दोस्तों हम लोग ग्राफ खींच लेंगे यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे ये हमारा पहला समीकरण था, तो हम लोग यहाँ इस ग्राफ के ऊपर पहला समीकरण है 2x प्लस वाई बराबर 6। ये हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर का 6 हो जाएगा दोस्तों। फिर देखिए दूसरा समीकरण में जब हमने x का मान 0 रखा था तो y का मान 1 प्राप्त हुआ था, तो y के प्लस का 1 यहाँ पे ही हो जाएगा। दूसरा मान हमारा है, देखिए जब हमने x का 2 रखा तो y भी हमें 2 ही प्राप्त हुआ। यहाँ देखिए इसका भी 2 और इसका भी 2, इस दोनों के सामने यहाँ देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे ये जो है हमारा बिंदु यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे ये बिंदु बन जाएगा। दोनों को सामने सामने हम लोग बिंदु बना लेंगे और फिर पहले की तरह इसे भी मिला करके, दोनों को मिला करके हम लोग यहाँ से ग्राफ खींच लेंगे दोस्तों। इस तरह से ये हमारा ग्राफ खींचा जाएगा और उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे ये हमारा है 2,2 और ये था 0,1। इस तरह से हम लोगों ने ग्राफ खींच लिया और ये दूसरा समीकरण है। तो हमारा जो दूसरा समीकरण है वो हम इसके ऊपर लिख देंगे। देखिए हमारा दूसरा समीकरण है x माइनस 2y प्लस 2 बराबर 0। तो इसके ऊपर हम लिख देंगे समीकरण 2 का मान x माइनस 2y प्लस 2 बराबर में 0 है ना दोस्तों। इस तरह से तो ये हमारा ग्राफ तैयार हो जाएगा और इस तरह से अपने आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। ये 5 मार्क्स में हर वर्ष आता है दोस्तों। ये 5 मार्क्स में 21 नंबर क्वेश्चन के रूप में हमेशा रहेगा आपको मैथ के बोर्ड एग्जाम में, और इस साल भी पूरी संभावना कि ये क्वेश्चन आएगा।